साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज समागम के तीसरे रोज जहां ये संदेश एक परमपिता परमात्मा को जानकर जीवन में हर पल के लिए बसाने का हर किसी ने अपने अपने तरीकों से दिया, चाहे कविता रूप एक एकांत में होकर कुछ ये स्पिरिचुअल पहलू को ही मजबूत करना है, वो दूसरा छोर हो गया। तो ये दोनों छोर में से सही क्या, सही वही बैलेंस कि कैसे एक जीवन को जीना भी है, कर्तव्यों को भी पूरा करना है और हर पल में कर्तव्य पूरे करते करते वो एक भाव कि ये निराकार हर पल में मौजूद है, ये एकत्व करके निराकार से फिर जैसे दासी अक्सर कहती है कि वो हर पल का काम काम नहीं, वो भी सेवा बन जाता है क्योंकि हर पल में ही निराकार शामिल है। तो कुछ काम हम उस तरह फिर नहीं कर रहे, ना हम एक अपना वर्क कर रहे हैं, ना हम घर का पालन पोषण कर रहे हैं, क्योंकि ये याद है निराकार ने हमें सिर्फ जरिया बनाया है। तो हम पूरी ईमानदारी से एक पूरे भाव उस तरह रख के कि ये सेवा ही हमें दातार द्वारा दी गई परिवार का ख्याल रखने की, और उसको ही निभा रहे हैं। तो ऐसे फिर परिवारों में वो प्यार भी बना रहता है, एक दूसरे का आदर सत्कार भी हो जाता है। ये आत्ममंथन की बात भी कि कैसे जो आज हमने सत्संग में बार बार सुना कि कोई भी टिप्पणी हम दूसरों पे तो तुरंत कर देते हैं, आईना दूसरे को तो दिखा देते हैं, पर खुद के लिए बनाया है ये आईना कि अपने आप को देखें, मन अपना संवारें। तो वैसे ही हर एक छोटा सा ही चाहे इकाई है फैमिली गिनती के मेंबर्स, फिर भी ये तालमेल बनाना कभी कभी कितना मुश्किल हो जाता है। कैसे एक दूसरे से ही साथ के कमरों में रहते हुए भी एक बातचीत बंद हो जाती है, कैसे एक आदर सम्मान खो बैठते हैं। तो ये बात कि अगर वाकई ही निराकार याद है तो हर पल में जो अभी हम राजपिता जी की विचार से प्रेम का भाव भी श्रवण कर रहे थे कि ये प्रेम की ही अपने आप में क्वालिटी है कि अगर प्रेम है तो हमारे अंदर ये निखार रूप आता रहेगा, ये मन भी दुरुस्त रहेगा। तो वही एक हर समय की खुशबू मन में रहे। ये पारिवारिक रूप तो छोटा हो गया, पर यहाँ हम संसार वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं कि कैसे पूरे संसार में ही वो परिवार रूप देखा जाए, तो कैसे फिर पूरी मानवता के लिए समर्पित ये दिल हो सकता है। ये अच्छाई बुराई किसी की आंख देखती नहीं, फिर किसी की जाति पाति नहीं देखती, कोई ऊंच नीच नहीं देखती, कौन किस एड्रेस पे रहता है, कौन कितना आर्थिक रूप में किस तरह है, ये आंखें अब भेदभाव नहीं कर रही। और जहाँ भेदभाव नहीं है वहाँ दिलों में फिर नफरत भी नहीं होती। तो जीवन में ये एक रस रहते हैं संत सिर्फ एक ही नजर से हर एक को देखते हैं, और वही नजर की बात कहाँ से आती है, ये दातार इस निराकार से, इस परमात्मा से जुड़कर आती है। वरना दिमाग पे छोड़ दें अपनी सोच पे तो कुछ पल के लिए तो ये दिल भी शुक्रगुजार रह सकता है, पर ये अवस्था बनना 24 घंटे की, ये फिर दिमाग को, क्योंकि ये फीचर ही है दिमाग का कैरेक्टरिस्टिक कि कभी कुछ याद है कभी कुछ याद नहीं है, तो ये कभी शुक्राना करना याद रहेगा या कभी नहीं। पर जब वो अवस्था ही बन जाती है फिर वो दिमाग का काम नहीं है, वो तो फिर अपनी रग रग में ही हम वो चीज डाल लेते हैं, तो ये शुक्राना भाव आ जाता है। और अगर जैसे वही चालू कर दो तुम्हारा
दवाई का स्प्रे लग के हो गया है ये तैयार। इसके बाद अब होगा समरसेबल चालू और होगी इसकी आलू की भराई। ये नक्के सीधे हो रहे हैं, एक इधर से और एक इधर से। दो भरों में, 2-3 भरों में एक साथ पानी चलेगा, देख सकते हैं। जिससे कि चालू करें। अब हम करते हैं चालू। ये है हमारा समरसेबल, दबाते हैं बटन, ये मीटर लग गया है। बाहर जाएगा फटे जाग बंद गिलास बोलो। ये हो गया समरसेबल चालू, देख सकते हैं। और उसके बाद पानी जाना स्टार्ट होगा। ये इस वजह से 3 घरों में एक साथ चालू होगा। अब पानी भरने के लिए आप देख सकते हैं वहाँ से भर कर लाएंगे पल्ले के नीचे से। ये अभी इसीलिए सीधा पानी जा रहा है, आपको दिख रहा है इस तरह से। इससे पहले पीते हम पानी, प्यास लग रही है क्योंकि टाइम लगेगा वहाँ से आने में। पापा बताइए। ये वहाँ तक पहुँच चुका है पानी, आप देख सकते हैं अभी तक। और इस भरे पर भी देखते हैं कहाँ तक होता है। इधर का भी काफ़ी दूर पहुँच चुका है। तीनों भरे का एक साथ पानी। ये देखो इसका भी यहाँ तक पहुँच चुका है। और इधर का जो भरा है ये भी यहाँ तक पहुँच चुका है। अब एक समरसेबल का 3 भरों में पानी चल रहा है। तो इससे होगा क्या, होता ये है कि किसी भी भरे का पानी डोल पर से उतरने का नहीं है। अब आप देख सकते हो इतना पानी है ये, तो ये भरे से उतर भी सकता है अगर हम एक भरे में चलाते हैं। तो इसलिए तीनों भरों में को एक साथ पानी चलेगा। और ये एक साथ पानी चलने से किसी भी डोल पे को पानी नहीं उतरने का है और ना ही कटने का है। आराम आराम से पूरा खेत, ये देख सकते हैं 3 बीघा खेत है, पूरे खेत की भराई हो जाएगी और कोई दिक्कत भी नहीं आने वाली है, ना ही पानी कटेगा। ये हमारे पापा जी देख सकते हैं। बाकी ये फावड़ा लेके चल रही है और साथ में दास को भी जाना पड़ेगा। दास का फावड़ा भी रखा हुआ है, अभी दिखाते हैं हम आपको। ये रखा है दास का फावड़ा, सामने दिख गया होगा। बाकी ये फावड़ा पापा जी के कंधे पर। हाँ पानी इसमें कम करो पानी कम। ये पानी हो गया कम, इसलिए लगा दूँ इनको। दांत को हल्का सा जुकाम हो गया है, जिसकी वजह से छींका आ रही है, देख सकते हैं। बाकी चल रहा है, इसमें नहाने में कुछ अलग ही फीलिंग आएगी। बाकी
पानी काफ़ी दूर तक पहुँच चुका है, देख सकते हैं। तो हम बाकी किस तरह से आलू की भराई होएगी वो हम आपको दिखाएंगे। मैंने इससे पिछली वीडियो में ज़मीन की जुताई किस तरह से होती है, कैसे कैसे होती है, वो भी हम आपको मैंने पिछली वीडियो में दिखाई थी। और आलू मशीन से किस तरह से बुवाई होती है वो भी मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था। ये किस तरह से पूरी खेती तैयार होगी, पूरी फसल तैयार होगी, वो मैं आपको इसी तरह वीडियो बना के दिखाता रहूँगा। इसी तरह की वीडियो की जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए और दास इसी तरह की वीडियो आपको बना के दिखाता रहेगा कि खेती में हम किस तरह से मेहनत करते हैं, लगन करते हैं, लगन के साथ खेती करते हैं, जिससे कि हमें ये अच्छी फसल तैयार होती है। वो सब हम आपको दिखाते हैं। अभी जैसे कि ये बराबर में स्वयं का खेत है, वो भी हमने आपको दिखाया था। समय समय से दवाई लगनी है, किस तरह से क्या होता है वो भी दिखाया था। और इससे आपको बताएंगे फिर। और अभी इसके बाद और वीडियो बनाऊंगा मैं जब भराई होएगी। तब तक के लिए धन्यवाद, प्यार से कहना धन्यवाद।